हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में। ये केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का पार्ट 6 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हेडिंग लगाते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो बच्चों सबसे पहले हम इस नाम से शुरू करते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं रेडॉक्स। रेडॉक्स को अगर आप ध्यान से देखें तो रेडॉक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। बच्चों रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ये वर्ड्स आपने पहले भी सुने होंगे, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन मतलब ये केमिकल रिएक्शंस की ऐसी कौन सी कैटेगरी है जिसमें हम सिर्फ इन्हें स्पेशल तौर पे पढ़ते हैं। क्योंकि पीछे के चैप्टर में आपने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सभी केमिकल रिएक्शंस को पढ़ लिया था, तो इस कैटेगरी को सेपरेट क्यों रखा गया है। चलिए मैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ। रेडॉक्स रिएक्शंस में इसकी शुरुआत हुई ऑक्सीजन से। जब शुरुआत में जब कभी केमिस्ट्री डेवलप हो रही थी, ये साइंस डेवलप हो रहा था, उस वक्त ये कहा गया कि जो रिएक्शंस, जो आसपास की अभिक्रियाएं होती हैं, जो रिएक्शंस होती हैं, वो ऑक्सीजन, जो हवा में ऑक्सीजन है उसकी वजह से होती है। मतलब हमारे आसपास जो चीज़ें थी, जो खाने पीने का सामान था वो सड़ जाता था, या फिर कोई चीज़ है जो रखे रखे ख़राब हो जाती थी, या लोहे पर जंग लग जाता था। तो ये जो आसपास की जो नेचुरल फिनोमिना जो चल रहे थे, आसपास जो केमिकली रिएक्शन चल रहे थे, अपने आप कोई रखी रखी चीज़ खराब हो रही थी, तब उन्होंने रिसर्च करके ये बताया कि ये सारी रिएक्शंस ऑक्सीजन की वजह से हो रही हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा कि कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो मेटल है, नॉन मेटल है, या कुछ भी है, जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। बहुत सिंपल सा उन्होंने स्टेटमेंट निकाल दिया कि भाई जो भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। लेकिन जब थोड़ा सा और ध्यान दिया गया, थोड़ा और रिसर्च किया, तब पता चला कि नहीं, कुछ सब्सटेंसेस में अगर हाइड्रोजन ऐड होता है तो भी वो सब्सटेंस खराब हो जाता है, और या फिर तो भी उसके साथ एक रिएक्शन होती है जिसे हमने नाम दिया रिडक्शन। ठीक है, तो उस टाइम पे, क्योंकि ये अभी की का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पुराना कॉन्सेप्ट है, आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो रेडॉक्स रिएक्शन की जो शुरुआत हुई वो ऑक्सीजन बेसिस पर स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे उसमें हाइड्रोजन कंट्रीब्यूट हो गया, और हाइड्रोजन के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंपाउंड्स पर ये एप्लीकेबल हो गया। ये सब चीजें टाइम से धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। ठीक है, और इन सब के बाद जो आज मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस हम पढ़ते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक बेसिस है। यानी शुरुआत ऑक्सीजन से हुई, फिर उसमें हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट ऐड हुआ, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कॉन्सेप्ट उसमें ऐड हुआ, और जो आज हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, मॉडर्न रेडॉक्स, उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पढ़ते हैं, जो 11th-12th में आपके कोर्स में आता है। ठीक है, तो एक एक करके सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस कंपाउंड को हम कहेंगे कि वो ऑक्सीडाइज हो गया या ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। कर लिया? ओके। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट ये था, इसके दो पॉइंट थे। पहला पॉइंट तो ये, अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन उसके बाद उसमें क्या ऐड हो गया? ऑक्सीजन से स्टार्ट हुई थी कहानी, फिर उसके बाद क्या ऐड हो गया? ऑक्सीजन या फिर अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कोई दूसरा
एलिमेंट जो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का हो, अगर वो भी ऐड हो जाता है ऑक्सीजन के अलावा, तो भी हम कहेंगे कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है ऑक्सीडेशन डिक्लेयर करने का, कि अगर किसी सब्सटेंस में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाता है, यानी हाइड्रोजन को सब्सटेंस से अलग कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो भी क्या कहलाएगा कि क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, या फिर भाई चीजें तो डेवलप होती रहेंगी, तो उसमें क्या डेवलपमेंट किया इन्होंने कि पहले तो बात हाइड्रोजन तक थी, फिर उसमें क्या ऐड कर दिया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। यानी ऑक्सीडेशन तब होगा जब या तो ऑक्सीजन ऐड हो, या कोई दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो, या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो, या फिर किसी भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल हो। ठीक है, तब वो कहलाएगा कि उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, जल्दी से ऐसे नोट कीजिए। इसी का ठीक उल्टा है रिडक्शन, बिल्कुल उल्टा, कुछ अलग नहीं है। लिखें, चलो रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की जगह रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उल्टा कर दो ना बिल्कुल, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। किसी एलिमेंट से, किसी सब्सटेंस से अगर ऑक्सीजन निकल जाए या फिर उसमें से कोई दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट निकल जाए, तो भी वो क्या कहलाएगा कि वो ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, और इसका भी ठीक उल्टा कर देते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज रिडक्शन, तो वो कहलाएगा रिडक्शन हो गया। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझें, जल्दी से इसे नोट करें। चलिए एग्जांपल देखते हैं। हीटिंग ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में अगर कॉपर ऑक्साइड को हीट किया जाता है तो क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस विल गिव यू कॉपर मेटल एंड वाटर। ठीक है, इसके अंदर अभी हमने बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लिया है। अभी इसके अंदर देखें तो कॉपर ऑक्साइड के पास यहां पर ऑक्सीजन है और यहां पर ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, तो अभी इसके पास से ऑक्सीजन चला गया, तो इसका क्या हो गया, जल्दी बताइए, ऑक्सीजन चला गया, रिडक्शन, इसका रिडक्शन हो गया। क्यों हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब यहां देखिए, हाइड्रोजन के पास कुछ नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन है, और यहां पे हाइड्रोजन को क्या मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया ऑक्सीडेशन। तो जहां से ऑक्सीजन गया वहां हो गया रिडक्शन, और जहां पर ऑक्सीजन पहुंचा वो हो गया ऑक्सीडेशन। तो इस पूरे रिएक्शन में ऑक्सीडाइज कौन हुआ, या फिर ऑक्सीडेशन किसका हुआ, ऑक्सीडेशन देखिए हाइड्रोजन का। रिडक्शन किसका हुआ, कॉपर ऑक्साइड का। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ, रिडक्शन रिड्यूस हुआ। अब बच्चों एक नई टर्म आप सीखने जा रहे हैं, देखिए ध्यान से एकदम समझना इसे, कि जो कंपाउंड, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, यहां से यहां पर ऑक्सीडाइज हुआ, ठीक है, किसकी वजह से, कॉपर ऑक्साइड की वजह से। कॉपर ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन हाइड्रोजन को दिया, तभी तो वो ऑक्सीडाइज हुआ, वो अपने घर से थोड़ी लाया था ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीजन किसने दिया, कॉपर ने। तो कॉपर किस तरीके का काम कर रहा है, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रहा है,
ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा है, ठीक है, एक तरीके से एक एजेंट बन के काम कर रहा है। एजेंट का मतलब क्या होता है, जो हमें कोई सामान डिलीवर करता है या पहुंचाता है। तो कॉपर ऑक्साइड इस वक्त ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, किसको, हाइड्रोजन को। तो कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह सकते हैं, यानी एक ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है या फिर ऑक्सीडाइज कर सकता है। जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन सप्लाई करके करे, लेकिन उसकी वजह से कोई दूसरा सब्सटेंस अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब दूसरी तरफ देखिए, हाइड्रोजन क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। किसने इसकी ऑक्सीजन ली, हाइड्रोजन ने ली। तो हाइड्रोजन ने इसको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो हाइड्रोजन क्या बन गया, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस करने वाला, ठीक है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट बन गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो याद रखने के लिए आप याद रखें। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी, ठीक है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी, और ये मैं बात कर रहा हूं स्पेशली दो रिएक्टेंट्स वाली रिएक्शन के बारे में, जहां पर सिर्फ दो रिएक्टेंट्स हो, तीसरा ना हो, ठीक है, एक और एक दो हो, ठीक। तो ऐसी रिएक्शन में जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जो सब्सटेंस रिड्यूस होगा, जिसका रिडक्शन हो जाएगा, वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि भाई फाइंड द रिड्यूसिंग एजेंट और फाइंड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो सिंपली पहले क्या चेक करो कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन रिड्यूस हुआ है। एक बार आपने देख लिया कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, तो आप बता दोगे कि जो ऑक्सीडाइज हुआ है वही रिड्यूसिंग एजेंट है, जस्ट उसका उल्टा बोलना है, ठीक है। जो रिड्यूस हुआ है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सिंपल सी ट्रिक है जो आप याद रख सकते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बताने के लिए, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बताने के लिए, ठीक है। चलिए जल्दी से इसे नोट कीजिए। लिखा, चलो आगे बढ़ें। अब बच्चों एक और एग्जांपल लेते हैं, जिसमें हम ऑक्सीजन का एग्जांपल ना लेकर अब कोई और एग्जांपल लेंगे, ठीक है। चलिए, H2S गैस, ये गैस है, इसे क्लोरीन गैस के साथ अगर हीट करते हैं तो क्या होगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन जुड़ जाएंगे, सल्फर अलग, HCl अलग, ठीक है। अब देखिए, यहां से यहां पर सल्फर के पास हाइड्रोजन था, सल्फर के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन चला गया, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन। भाई हाइड्रोजन चला गया ना, हाइड्रोजन आ जाता तो रिड्यूस हो जाता, हाइड्रोजन चला गया तो ऑक्सीडेशन हो गया। अब यहां क्लोरीन को देखिए, क्लोरीन को हाइड्रोजन मिल गया, पहले नहीं था, अब क्लोरीन के पास हाइड्रोजन है, ठीक है। केमिकल कॉम्पोजिशन पे ध्यान नहीं देना है, एलिमेंट देखने हैं कि यहाँ पे 2 था, यहाँ पे Cl1 है, तो इसमें भी चेंज आ गया, उन चेंजेस को ध्यान नहीं देना है। आपको देखना है कि क्लोरीन एलिमेंट के साथ कोई दूसरा एलिमेंट नहीं था, यहाँ पे अभी क्लोरीन एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन है, तो ये क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि रिडक्शन। अरे बोलते रहा करो भाई, मैं जानता हूं आप बोल रहे थे लेकिन मुझे नहीं सुनाई दिया ना। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यानी कि रिडक्शन हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूं, हु इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, बताइए इन दोनों में से। क्या बताया था मैंने कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा, देखिए जिसका ऑक्सीडेशन होगा वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो यानी कि जिसका रिडक्शन होगा वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। रिडक्शन किसका हुआ, क्लोरीन का हुआ, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, क्लोरीन है, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, कौन है रिड्यूसिंग एजेंट, किसका हुआ ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग, इसका उल्टा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, H2S गैस का हुआ, तो H2S गैस क्या हुई, रिड्यूसिंग एजेंट हुई,
ठीक है, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? जल्दी से इसे नोट करो। कमॉन 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 कमॉन, जल्दी 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 जल्दी, बस एक दो एग्जांपल और लेंगे फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, heating of H2S in presence of आयोडीन। इस बार क्लोरीन नहीं ले रहे हैं, इस बार आयोडीन ले रहे हैं। तो देखिए क्या होता है। चलो, H2S गैस प्लस आयोडीन gives सल्फर प्लस 2HI। चलिए फिर से बताइए, H2S गैस से हाइड्रोजन चला गया, ठीक है, तो क्या हुआ ये? क्या हुआ? अरे भाई रिमूवल हुआ ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या हुआ ये? हाँ समझ गया मैं, ऑक्सीडेशन। थोड़ा जोर से बोला करो। अब यहाँ आयोडीन को देखिए, आयोडीन के पास हाइड्रोजन नहीं था, उधर आयोडीन के पास हाइड्रोजन पहुँच गया, तो क्या हुआ? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या हुआ ये? रिडक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ अब जल्दी से, जल्दी जल्दी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ रिड्यूस? कौन हुआ? ये हुआ रिड्यूस। कौन हुआ? आयोडीन हुआ। आयोडीन रिड्यूस हो गया। और कौन हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? अरे भाई एजेंट्स पहचानने हैं, इतने भी डिटेक्टिव मत बनो। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? ऑक्सीडेशन किसका हुआ? H2S का हुआ। तो H2S क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलो एक और एग्जांपल लें। चलो एक एग्जांपल और लो, एक सिंपल सा एग्जांपल, बहुत छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा एग्जांपल। चलिए, ये हमने क्या किया? ऑक्सीडेशन ऑफ, मतलब ऑक्सीजन प्लस सोडियम क्या बन गया? सोडियम डाइसोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड बन गया। अब यहां बताइए, यहां पर सोडियम के पास ऑक्सीजन आ गया, यहां पे ऑक्सीजन नहीं था, यहां पे ऑक्सीजन है, तो ये क्या हो गया? क्या हुआ? जल्दी बोलो। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वेरी गुड, ऐसे ही बोलते रहा करो बीच बीच में, चुप बैठते हो अच्छे नहीं लगते हो, थोड़ा थोड़ा बोला करो। अब इसका क्या हुआ? ऑक्सीजन का क्या हुआ? अगर आप ध्यान से देखें तो यहां ऑक्सीजन के पास कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है और यहां इसको मिल गया सोडियम। सोडियम क्या है? ऑक्सीजन के कंपैरिजन में एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंपाउंड है कि नहीं है? सॉरी, एलिमेंट है। तो ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मिला, इसको बिल्कुल हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट समझो, तो फिर इसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। ठीक है, क्या हुआ? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यानी कि रिडक्शन। रिडक्शन किसका हुआ? ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया। ऑक्सीजन को इस वक्त आप एज ए ऑक्सीजन एलिमेंट मत लो, एक सब्सटेंस के रूप में लो। इस सब्सटेंस का क्या हुआ? ये जो पर्टिकुलर सब्सटेंस हमें मिला था, इसका रिडक्शन हो गया। जैसे सोडियम का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये सब्सटेंसेस की तरह लो इन्हें। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन का रिडक्शन नहीं हो सकता, ऑक्सीजन का खुद का रिडक्शन हो गया भाई। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट कर लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि हमने जितने भी एग्जाम्पल लिए उन सभी एग्जाम्पल्स में ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों साथ साथ हो रहे थे। ठीक है, यानी ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हुआ और दूसरे का कुछ हुआ ही नहीं। तो जब भी रेडॉक्स रिएक्शन को हम कंबाइंड पढ़ते हैं, इसे कंबाइंड पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हर रिएक्शन
हर रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं, यानी एक साथ होते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ऑक्सीडेशन हो जाए और रिडक्शन ना हो, या फिर रिडक्शन हो जाए और ऑक्सीडेशन ना हो। तो इन रेडॉक्स रिएक्शंस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ठीक है, एक साथ होती हैं, कभी ऐसा नहीं होता है कि अलग अलग हो जाएं। तो हर रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है। चलो, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा आज। तो बच्चों मज़ा आया पढ़ने में, रेडॉक्स रिएक्शन समझ में आया बहुत अच्छे से। तो अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट लिखो, बताओ क्या नहीं समझ में आया। और वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको भी पढ़ने दो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।